गाइस, तुम लोगों ने ऐसी बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होती हुई देखी होंगी जहां पर ये चीज़ क्लेम की जा रही थी कि जितनी भी वीडियोस हैं ये डार्क वेब से लीक्ड वीडियोस हैं। एंड इस टाइम पर डार्क वेब अपने पीक पर था, यानी कि 2018 के करीब। इससे पहले भी डार्क वेब एग्जिस्ट करता था, बट इतने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। बट आफ्टर 2018 ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एंड ऑलमोस्ट सब लोगों को इसके बारे में पता चल चुका था। एंड जितने ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था, उतने ही लोग ऐसे भी थे जिनको इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है या ऐसी कोई वेबसाइट भी हो सकती है जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता हो। एंड वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिसको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस वेबसाइट को देखने के लिए। एंड उन्हीं में से एक था मैक्स। ही वॉज 19 ईयर ओल्ड एंड उसका अभी अभी एक कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मैक्स की फैमिली में उसकी मदर जॉर्जिया एंड उसकी छोटी बहन जूली रहते थे। मैक्स की फादर की डेथ बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी एंड इसके बाद पूरी फैमिली को संभालने वाली बस मैक्स की मदर जॉर्जिया ही थी। जॉर्जिया अपना जॉब पर जाती थी एंड ये दोनों बच्चे घर पर ही रहते थे। बट जब से मैक्स का कॉलेज खुला, मैक्स को अपने कॉलेज जाना पड़ता था एंड उसका कॉलेज उसके घर से काफ़ी दूर था। तो मैक्स इस प्रॉब्लम को अपनी मदर जॉर्जिया को बताता है कि मेरा घर से कॉलेज बहुत दूर पड़ता है एंड मुझे जाने में काफ़ी लेट हो जाता है, जिस वजह से मेरे काफ़ी लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। मैक्स कहता है कि उसको एक अपने कॉलेज के पास ही रूम लेके रहना है। बट द प्रॉब्लम वॉज कि जॉर्जिया की जॉब ऐसी नहीं थी कि वो जॉब छोड़ करके दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सके, क्योंकि उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी एंड अब इस पॉइंट पर अगर वो जॉब छोड़ती तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। सो दे डिसाइडेड कि मैक्स अब वहाँ पर एक रूम रेंट करेगा और रहेगा। बट जूली, जो कि मैक्स से 1 साल छोटी थी, यानी कि 18 साल की थी, वो अपने ड्रॉप ईयर पे थी और वो घर पे बैठकर ही पढ़ाई किया करती थी। तो मैक्स ने कहा कि जूली, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा वहाँ पर सपोर्ट भी हो जाएगा और मेरे साथ रहने के लिए भी कोई होगा। एंड इस बात पर जूली एंड जॉर्जिया दोनों एग्री करते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैक्स और जूली अपना सारा सामान शिफ्ट करके दूसरी सिटी में रूम लेके रहने के लिए चले जाते हैं। दे बोथ आर हैप्पी कि अब उनको उनकी मम्मी से जो स्ट्रिक्ट परमिशंस नहीं मिलती थी, वो ऐसे काम भी कर सकते हैं जो उनका अब मन करता है एंड वो अकेले पीसफुली लाइफ जिएंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन कितना ज़्यादा गलत था। मैक्स के कॉलेज में एक सेमिनार का अरेंजमेंट था जहाँ पर इन लोगों को 2-2 की टीम में बांटा गया था एंड इनको किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी थी। वहाँ पर मैक्स की दोस्ती होती है जॉय से। नाउ जॉय ने ही मैक्स को डार्क वेब के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बताई थी, क्योंकि जॉय उस चीज़ में इन्वॉल्व था एंड मे बी वो डार्क वेब का ही कोई मेंबर टाइप था। बट ये बात मैक्स को अच्छे से पता होने के बाद भी ये दोनों साथ में डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते थे। एक दिन ऐसी जब मैक्स एंड जॉय एक साथ वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे थे तो जॉय वॉशरूम करने के लिए चला जाता है एंड तभी मैक्स की स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है। उस मैसेज पर लिखा होता है, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड विजिटिंग आवर वेबसाइट, वी हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू टू एक्सेस इट। फ्री गिफ्ट का नाम सुन के मैक्स एकदम से एक्साइटेड हो जाता है एंड उस टाइम पर जॉय की बिना मौजूदगी में वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैक्स के सामने एक फॉर्म निकल के आता है। उस फॉर्म में उसके फैमिली की पूरी डिटेल्स, उनके नंबर्स, उनका नाम एंड इवन मैक्स का एड्रेस तक पूछा था। मैक्स इतना बेवकूफ़ था कि वो सोचता है कि ये शायद अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग गिफ्ट देने के लिए उनके नाम एंड फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं एंड वो अपनी सारी डिटेल्स उसमें भर के सबमिट कर देता है। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, योर गिफ्ट वॉज बुक्ड एंड सून विल रिसीव यू। मैक्स ये मैसेज देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट वो ये बात जॉय को बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसने ये चीज़ें करी हैं एंड नेक्स्ट डे चुपचाप अपना कॉलेज के लिए निकल जाता है। 1-2 हफ्ते तक ना कुछ गिफ्ट आया और ना ही कोई मैसेज आया जॉय के पास। बट जब एक दिन शाम को जॉय अपने घर वापस जा रहा था तो उसकी बहन जूली पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। मैक्स ने हर जगह जूली को ढूंढने की कोशिश करी, इवन नेबर्स तक को कॉल किया, बट वो वहाँ पर भी नहीं मिली। एंड जब डर के मारे मैक्स पुलिस के पास जाने की कोशिश करता है तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन होती है कि एक बार अपना पीसी देखो। एंड जब मैक्स पीसी की तरफ देखता है तो उसमें लिखा होता है, डोंट बी टू स्मार्ट, वी आर वॉचिंग यू।
उन लोगों ने मैक्स के घर का वाईफाई, मैक्स के घर का कंप्यूटर, टैबलेट, फ़ोन, हर चीज़ हैक कर ली थी एंड मैक्स को उसके ही घर में लॉक्ड इन कर दिया था। मैक्स अब समझ चुका था कि उसकी बहन कहाँ पर है, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बस रूम के अंदर बैठा था अपना सर पकड़ करके और उस सीसीटीवी कैमरे के सामने भीख मांग रहा था कि मेरी बहन को छोड़ दो। 1-2 दिन तक जब मैक्स ना कॉलेज गया ना उसने अपनी मम्मी का कॉल उठाया तो सब लोगों को चिंता होने लगी, बट कोई भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैक्स अपने ही रूम के अंदर लॉक था। ना वो किसी का फ़ोन उठा पा रहा था, ना वो किसी को मैसेज कर पा रहा था। एंड करीबन रात के 11 बजे मैक्स के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, इफ़ यू वॉन्ट्स टू मीट योर सिस्टर क्लिक ऑन दिस लिंक। मैक्स बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन जॉर्जिया से मिलने की खुशी में डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक कर देता है एंड जैसे ही वो उस लिंक पर क्लिक करता है वो रिडायरेक्ट होता है एक डार्क वेब लाइव स्ट्रीम पर। एंड जैसे ही मैक्स उस लाइव स्ट्रीम को खोलता है उसके सामने एक छोटा सा रेड कलर का कमरा आता है, जहाँ पर उस कमरे के टॉप पर एक कैमरा लगा हुआ था जहाँ से वो पूरे रूम को देख सकता था। एंड उस रूम के कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट हाँ वहाँ क्या क्या हो रहा है ये क्लियरली विजिबल था। उस रूम के बीचों बीच एक चेयर रखी हुई थी, बट उस रूम में कोई भी नहीं था। एंड जस्ट स्क्रीन के लेफ्ट साइड में काफ़ी सारी चैट्स चल रही थी। अलग अलग हैशटैग एंड अलग अलग नंबर्स वाले यूज़र नेम के लोग वहाँ पर आपस में एक दूसरे से अलग अलग भाषा में बातें कर रहे थे। एंड मैक्स को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो जस्ट उस स्क्रीन की तरफ आंख गड़ा के बैठा था। एंड तभी स्क्रीन के सामने 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है। मैक्स को नहीं पता था कि ये 3 मिनट ही हैं उसकी लाइफ में जहाँ पर वो ठीक से रह सकता है, क्योंकि इसके बाद वो इतनी एक्सट्रीम चीज़ें देखने वाला था जो तुम लोग भी नहीं सोच के बैठे होगे। 3 मिनट ख़त्म होते ही एक लड़की को वहाँ पर लेके आया जाता है एंड एक बीप बजती है। उस बीप बजने के बाद उस लड़की के मुंह पर कपड़ा बांधा जाता है एंड उसके हाथ और पैर को उस कुर्सी से टाइटली बांध दिया जाता है। वो लड़की एकदम अनकॉन्शियस हालत में होती है, उसे कुछ नहीं पता चल रहा होता कि उसके साथ अब क्या हो रहा है या फिर उसके साथ क्या होने वाला है। जो भी लोग उस लड़की को उस रूम में लेके आए थे थोड़ी देर बाद वो उस रूम से चले जाते हैं एंड लगभग 5 मिनट बाद वो एक कार्ट लेके उस रूम में दोबारा आते हैं एंड उस कार्ट के ऊपर रखे होते हैं बहुत सारे टॉर्चर ऑब्जेक्ट जैसे शार्प नाइफ, सीजर, चेन सॉ एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको देखकर एक नॉर्मल इंसान वहीं पर हिल जाए। इस पॉइंट पर मैक्स अपने दिमाग में बस यही सोच रहा था कि जो भी चीज़ वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है वो बस रियलिटी में होना स्टार्ट ना हो जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है अपने हाथ में कैंची लेके एंड उस लड़की के बालों को काफ़ी ज़्यादा इवन तरीके से कट करना स्टार्ट कर देता है एंड धीरे धीरे करके उसके थोड़े थोड़े बाल छोड़ के वो लंबे लंबे सारे बाल काट देता है एंड उस लड़की के फेस को कैमरे की साइड पुल कर देता है। एंड वो लड़की का फेस देख करके मैक्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी सगी बहन जूली होती है। अपनी बहन को इस हालत में देख करके मैक्स के आंखों से लिटरली आंसू टपकने स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी ही बहन का एड्रेस उस वेबसाइट पर मैंने क्यों डाला सिर्फ कुछ गिफ्ट्स के लिए। एंड तभी उसकी चैट में एक मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा रहता है योर मनी योर गर्ल। एंड ये मैसेज चैट में जैसे ही जाता है चैट की स्पीड दुगनी हो जाती है एंड लोग चैट में पैसा भेजना स्टार्ट कर देते हैं। द करेंसी वॉज क्रिप्टो करेंसी पे क्रिप्टो करेंसी उस पर बार बार चैट में भेजी जा रही थी एंड बताया जा रहा था कि किस किस तरीके से उस लड़की को टॉर्चर किया जाए। एंड इसी चैट में से एक बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसा दे के ये कहा था कि इसकी फेस पर ब्लेड से छोटे छोटे कट्स लगाए जाएं। एंड देन एक आदमी जो उस डार्क रूम के अंदर बैठा हुआ था उसने अपने हाथों में ब्लेड लिया एंड उसके फेस पर हल्के हल्के से कट मारना स्टार्ट कर दिया। हर फेस वॉज स्टार्ट ब्लीडिंग एंड उसका वो खून उसके पूरी शर्ट से भीग चुका था। देन इतने तक ही वो लोग नहीं रुकते हैं, चैट में एक और हाई अमाउंट दे के एक पैसा आता है एंड एक डिमांड आती है जिसमें लिखा होता है रिमूव हर ऑल क्लोथ्स। और ये मैसेज देख करके मैक्स लिटरली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिस हिसाब से पैसे आए थे वो लोग जूली के कपड़े को धीरे धीरे ब्लेड से काटना स्टार्ट कर देते हैं। एट दैट टाइम जूली वॉज फुल्ली नेकेड एंड अनकॉन्शियस। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो अब स्टार्ट होती है जैसे ही चैट पर एक और मैसेज पॉपअप होता है कि इस लड़की को अब अनकॉन्शियस से कॉन्शियस किया जाए और वो मैसेज भेजने वाला होता है जॉय। मतलब वही मैक्स का दोस्त जिसने उसको डार्क वेब के बारे में बताया था
वही जॉय उसी रेड रूम में, जिस रेड रूम में मैक्स की बहन बैठी है, उसमें कुछ पैसे देके चैट कर रहा है एंड उनको कह रहा है कि इसको अब कॉन्शियस करो। एट दिस पॉइंट मैक्स वॉज टोटली ब्लैंक। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और जॉय ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि ये दोनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एंड जैसा कि जॉय ने बोला था उसी तरीके से उस डार्क रूम में से एक आदमी एक इंजेक्शन लेके आता है एंड उसके अंदर एक केमिकल भरता है एंड वो केमिकल को जैसे ही जूली की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, शी वॉज स्टार्ट शेकिंग एंड कुछ 1-2 सेकंड बाद जूली को होश आ जाता है। जिस हालत में जूली अपने आप को देखती है वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है एंड मदद की भीख मांग रही होती है। उसके बदन पर एक कपड़ा नहीं होता एंड उसके फेस से ब्लड निकलना स्टार्ट हुए जाता है एंड रुकता भी नहीं है। वो पूरी खून में लथपथ हो चुकी थी। ये 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम में जूली के साथ इतना टॉर्चर किया गया, उसके साथ इतना बद से बदतर व्यवहार किया गया कि अगर मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाऊं शायद मेरी ये वीडियो भी चली जा सकती है। बट नाउ अभी भी इस स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी थे कि जॉय ने ऐसा क्यों किया, वो पेमेंट उसने क्यों करी एंड क्या जॉय ने ही मैक्स की बहन को डार्क वेब तक पहुंचाया या फिर जितना भी प्लान था ये खुद मैक्स ने अपनी बहन को वहां पहुंचाने के लिए किया हो। ये कहानी अपने साथ बहुत सारे सवाल अभी भी छोड़ के जाती है। अगर तुमको इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेक श्योर कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है।